हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में साइंस पोर्शन को। साइंस पोर्शन में हम लोग देख ले रहे हैं भौतिकी विज्ञान को देख रहे हैं, फिजिक्स को। इससे पहले आपको एक वीडियो के द्वारा करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग को कौन सा टॉपिक देखना है। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं यांत्रिकी, यानी दो चैप्टर देखेंगे। यांत्रिकी के बाद हम लोग अलग चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर कौन है? यांत्रिकी। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे प्रभाषित करता है? तो जड़त्व को। क्या? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पिंड के संवेग और वेग डेक्स के अनुपात से प्राप्त मान कहलाता है। प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। ए का मान आपका त्वरण है, भी का मान जो है अंतिम वेग है, यू का मान प्रारंभिक वेग है और टी का मान हो गया समयांतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयीय वक्राकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है कि आपका न्यूटन के गति के नियम है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उससे ऊपर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। हम लोग देख लिए हैं। न्यूटन के गति का नियम देख लेते हैं। अब कुछ उदाहरण दिया हुआ है। पहला गति का प्रथम नियम का कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। उदाहरण देख लीजिए। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, उसके बाद पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, ये सब जो है प्रथम गति के आपका उदाहरण है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला नियम है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। क्या है द्वितीय नियम? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। चलिए देखते हैं द्वितीय नियम का उदाहरण क्या है। इसमें आपका आएगा गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यह द्वितीय नियम के उदाहरण है न्यूटन के। तीसरा नियम आपका क्या कहता है न्यूटन का? इसमें कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण दिया हुआ है कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। अगला है कि रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? देखिए, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति
ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? तो अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट आपका कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आता है? देखिए, प्रथम श्रेणी में के उत्तोलक में आपका आ जाएगा कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। क्या है प्रथम श्रेणी? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक आपका सरौता, नींबू निचोड़ने वाले मशीन। तो सरौता और नींबू निचोड़ने वाला मशीन आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है क्या? लास्ट लाइन देखिए क्या दिया हुआ है कि पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चैप्टर नया होगा स्टार्ट, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। इसका पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्षयान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के समय। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। नोट में दिया हुआ है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। फिर नोट में आपका दिया हुआ है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर जो है सर्वाधिक होता है। फिर नोट में दिया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है सर्वाधिक महसूस होता है। भूतुल्य काली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है
तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, क्या होता है, तो वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है, तो आपका लोलक के लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नोट में दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फिर अगला दिया हुआ है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। चलिए लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है आपका, लास्ट लाइन दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर को खत्म कर लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट के द्वारा बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग जहाँ भी जुड़े हुए हैं ग्रुप में वहाँ शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है हमसे जुड़ पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।